जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले राम कथा रसिक समग्र वरिष्ठ वैष्णवगण, दूर दूर से देश विदेश से गोविंद टीवी, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं आप सभी भक्तों का श्री भगवत कथा के इस चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। जय सिया राम। सो राम कथा अरण्य कांड। राम जी अरण्य में विहार कर रहे हैं। मानो हमारा यह जीवन, यह संसार ही एक अरण्य है। जैसे अरण्य में राम जी विहार कर रहे हैं तो कुछ संतों का भी दर्शन होता है, असुरों का भी दर्शन होता है, अच्छे बुरे सबसे मिलन होता है। हमारे जीवन में भी अच्छे लोगों का, बुरे लोगों का, कभी सुख कभी दुख चलता रहता है। सार यही है, भगवत दर्शन कितना हो रहा है, भगवत स्मरण कितना हो रहा है, यही इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। बाकी हिसाब जोड़ेंगे ना तो दुनिया गोल है। यहाँ से कुछ नहीं ले जाने वाले, कुछ नहीं मिलने वाला। इस जीवन में भगवत चिंतन कितना किया, भगवत स्मरण कितना हुआ, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ा प्रॉफिट है। अच्छा है, दिन भर आप लोग वो वाला पैसा कमाते हो और फिर शाम को ये वाला वो वाला तो यहीं पर रह जाएगा। ये धन, ये संपत्ति जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ चलेगी। गत सत्र में राम जी अत्रि ऋषि के आश्रम में आए, अनसुया माता के आश्रम में आए हैं। सर्वप्रथम अत्रि ऋषि से राम जी का मिलन हुआ। श्री महामुनि अत्रि ऋषि ने बहुत सुंदर स्तुति की। कल तो इसी पर पूरा सत्र हो गया और स्तुति के अंत में अत्रि जी ने बहुत सुंदर कहा, पठन्ति ये स्तवम् इदं नरा दरेण ते पदम्, पठन्ति ये स्तवम् इदं नरा दरेण ते पदम्, व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता, व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता।
पठन्ति ये स्तवम इदम। अत्रि ऋषि ने जो ये स्तव गाया गत सत्र में जो हमने सुना, इदम स्तवम ये पठन्ति, इस स्तव को जो पढ़ेगा, नर अब कौन पढ़ेगा? तो आगे कहते हैं नर, नरा, न तू कुत्ता, न तू गधा, क्या कहते हैं? नरा। पठन्ति ये स्तवम इदम नरा, कोई नर, कोई मनुष्य इस स्तव को पढ़ेगा। मतलब दूसरे शब्दों में जो मनुष्य होगा वही पढ़ेगा, और तीसरे शब्दों में जो नहीं पढ़ेगा वो मनुष्य नहीं, वो कुछ और है। सो पठन्ति ये स्तवम इदम, इदम स्तवम ये पठन्ति, ये स्तव जो पढ़ता है नर, कैसे पढ़ता है? एक शर्त है, कहते हैं नर आदरेण, आदर के साथ, मुंह बिगाड़ कर नहीं, प्रेम से, भाव से, आदर के साथ जो नर अत्रि ऋषि के द्वारा गाए गए इस स्तव को, इस स्तुति को पढ़ता है, तो ते पदम, ते माने राम जी के पद को। अब यहां पद के दो अर्थ है। पद माने चरण, वो राम जी के चरण को प्राप्त होता है, और पद माने स्थान, राम जी जिस स्थान में रहते हैं, साकेत, वैकुंठ। तो नर आदरेण ये पठन्ति, आदर के साथ इस स्तव को, स्तोत्र को जो पढ़ता है, तो ते पदम, राम जी के पद को, दूसरी लाइन में व्रजंती, राम जी के पद को व्रजंती माने प्राप्त कर लेता है, राम जी के स्थान वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। और फिर अत्रि ऋषि कहते हैं न अत्र संशयम, इस ये जो मैं कह रहा हूं इसमें तल भार भी संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। इसलिए इस स्तव को बड़े आदर से, बड़े प्रेम से हमें श्रवण करना चाहिए। और इतना ही नहीं, तो किसी ने कहा भाई ये तो मरने के बाद होगा, जीते जी क्या होगा? मरने के बाद राम जी का पद, राम जी का धाम मिलेगा, और जीते जी त्वदीय भक्ति संयुता, इस स्तव को पढ़ने से भक्ति संयुता, भक्ति से भर जाएगा। इसको पद को पढ़ने से भक्ति प्राप्त हो जाएगी। सुबह सुंदर स्तव आप लोगों ने गाया और मुझे सहयोग दिया, और जितना हो सके उतना समझने का प्रयास किया। इस प्रकार से राम लक्ष्मण सीता बाहर खड़े थे, और अत्रि जी ने, महामुनि अत्रि ऋषि ने राम जी की स्तुति की। तब तक क्या हुआ, राम जी ने कहा सीता जी को, शायद सीता जी नहीं जानती होगी, सीता जी को कहा कि सीते, अंदर जो है ना अनसुईया माता बैठी है। सीता जी को लगा कि खाली एक अकेला साधु रहता होगा, बोले नहीं, इनकी पत्नी है अनसुईया। तो सीते तुम अंदर अनसुईया जी के पास जाओ। तब रामायण में बहुत सुंदर गोस्वामी जी लिखते हैं, अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पतिनी मन सुख यधिकाई, ऋषि पतिनी मन सुख यधिकाई। आशीष देई निकट बैठाई, हे जी आशीष देई
निकट बैठाई। राम जी ने इशारा किया, सीता जी तुरंत, अत्रि ऋषि, राम, लक्ष्मण ये सब पुरुष थे, उस पुरुष समाज को छोड़कर स्त्री के पास चली गई। ये सीखना चाहिए। जब हम किसी कथा में जाते हैं, सभा में जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो पुरुष के साथ पुरुष खड़े रहेंगे, स्त्री के साथ स्त्री खड़ी रहेगी। ये थोड़ा सा शोभा देता है। सो अनुसुया के पद गही सीता, सीता माता अनुसुया के चरणों में गई हैं, जो आप यहाँ पीछे, बहुत सुंदर। मुझे ये देखते देखते कथा करने में बड़ा आनंद आ रहा है। सो अनुसुया, अब आप तो देख ही रहे हैं पीछे कि सीता जी ने प्रणाम किया, अनुसुया माता आशीर्वाद दे रही हैं। अब जिस अनुसुया माता के चरणों में सीता जी आई है, उस अनुसुया माता की महिमा सुनिए। अनुसुया माता कौन है? कल हमने सुना ना, ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है। अनुसुया माता का परिचय दे रहा हूं। ब्रह्मा जी के 2 संतान हुए, मानस पुत्र हुए मनु महाराज और शत्रुपा देवी। और मनु और शत्रुपा की 5 संतान हुई, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 कन्या हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो मनु महाराज की ज्येष्ठ कन्या थी देवहूति। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कथा आप सब जानते हैं। कर्दम जी तो भजन में लगे थे और देवहूति माता उनकी सेवा करती थी। 60 वर्ष बीतने के बाद ये समाधि से बाहर आए, देखा यार मेरी तो शादी हो गई है, मैं तो अभी भी यही सोच रहा था अकेला हूं। बोले कोई बात नहीं, शादी हुई है तो फिर पत्नी को लेकर विचरण करने चले। और कहते हैं कर्दम और देवहूति की 9 कन्या हुई। फिर 10वां संतान भगवान कपिल देव। तो कर्दम और देवहूति को भगवान कपिल देव हुए, उसके पहले 9 कन्या का जन्म हुआ। सो कर्दम और देवहूति की एक कन्या जिसका नाम था कला, ओके, उन्होंने कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ कराया। दूसरी कन्या श्रद्धा, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ कराया। तीसरी कन्या हविर्भू, हविर्भू का विवाह पुलत्स्य ऋषि के साथ कराया। किसकी कन्या? कर्दम और देवहूति की। चौथी कन्या थी गति, गति का विवाह पुलह ऋषि के साथ कराया। 5वीं कन्या थी क्रिया, क्रिया का विवाह कृतु ऋषि के साथ कराया। 6ठी कन्या थी ख्याति, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ कराया। मनु और कर्दम और देवहूति की 7वीं कन्या थी अरुंधति। देखो इसको दामाद कितने अच्छे मिले। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ कराया। और 8वीं कन्या थी शांति, शांति का विवाह अथर्वा के साथ कराया। और 9वीं कन्या थी जिसके आश्रम में ये लोग आए हैं, अनुसुया। ये अनुसुया कौन है? कर्दम ऋषि और देवहूति माता की कन्या है अनुसुया। और ये अनुसुया इनकी दूसरे नंबर की कन्या है। और अनुसुया माता का विवाह अत्रि ऋषि के साथ कराया। सो इस प्रकार बहुत बड़े घराने से हैं श्री अनुसुया माता, और अपने माता पिता के संस्कार ही इनके जीवन में उतरे हैं। अनुसुया का अर्थ क्या होता है? अनुसुया, असूया माने ईर्ष्या, और अनुसुया माने ईर्ष्या से मुक्त। आप लोगों की तरह जरा भी ईर्ष्या नहीं है? आप लोगों को जैसे ईर्ष्या होती ही नहीं है, मतलब तो अनुसुया माता भी ऐसी ही थी। मतलब रत्ती भर भी ईर्ष्या क्या होती है इसे पता ही नहीं था, बिल्कुल इनोसेंट।
इसके विषय में बहुत अनसुईया शब्द का अर्थ बहुत सुंदर संतों ने लिखा है। अनसुईया किसे कहते हैं? आप चौथी लाइन में देखिए, स अनसुईया प्रकीर्त्यते, इसे अनसुईया कहते हैं। अच्छा, किसे अनसुईया कहते हैं? तो पहली लाइन में कहते हैं, न गुणान गुणितो हन्ति स्तोति चान्य गुणानपि न हसेत् पर दोषांश्च सानुसूया प्रकीर्त्यते। न गुणान गृणीतो हन्ति। सबसे पहले अनसुईया किसे कहते हैं? पहला पॉइंट बताते हैं, न गुणान गुणितो हन्ति। जो गुणान गुणवान व्यक्ति के गुणों में हन्ति, हन्ति माने दोष नहीं देखता। गुणान गुणितो न हन्ति, मतलब अन्वय यदि करेंगे तो ऐसे होगा, गुणान गुणवान व्यक्ति के गुणों में न हन्ति, मतलब वो हन, वो छेद, वो छिद्र, वो दोष नहीं देखता है। हमारा क्या है? हमारा नहीं, आप लोग तो अनसुईया माता की तरह, मेरे जैसों की बात कर रहा हूं। हमारा क्या है ना, दोषियों में तो दोष दिखता ही है, लेकिन गुणवान लोगों में भी बड़ा दोष दिखता है। कम से कम इतना तो कलेजा होना चाहिए कि जो गुणवान हो उसमें तो गुण दिखाई दे, लेकिन नहीं, गुणवान लोगों में भी हम कहीं ना कहीं दोष निकाल लेते हैं। पति एक आदमी के लड़के लड़के की शादी हुई। पहले तो कहते थे कि इसकी शादी नहीं होगी, तुम देख लेना, इसकी शादी हो ही नहीं सकती। शादी हुई, बहुत अच्छी लड़की से शादी हुई, तो कहा कि भले शादी हो गई लेकिन इसको संतान नहीं होगा, आप देख लेना। 1-1.5 साल के बाद बहुत अच्छी संतान हुई, तो कहने लगे संतान हुई, पढ़ने लिखने में जोरदार नहीं होगा, देख लेना तुम। पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छे नंबर लाने लगा। पढ़ने लिखने से क्या हो गया? अच्छी जॉब मिले तो कहना, इसको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली। अमेज़न में जॉब मिल गई, बताओ, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। तो जॉब मिल गई। जॉब मिलने से क्या होता है? इसको अच्छी लड़की मिले तो कहना, बहुत अच्छी लड़की मिली और उसके साथ शादी हो गई, तो कहते हैं अच्छा शादी भी हो गई, अब इसको संतान हो तो कहना। दूसरी पीढ़ी में पहुंचा, वो एक पीढ़ी कम थी, दूसरी पीढ़ी में पहुंचा, लेकिन अभी भी पीछे यूटर्न नहीं ले रहा है। अब तो यूटर्न ले ले यार। कुछ लोग किसी की निंदा करने में, मतलब गुणों में भी दोष देख लेते हैं। लेकिन धन्य है अनसुईया माता। अनसुईया किसे कहते हैं? न गुणान गणितो हन्ति, गुणवान व्यक्ति के गुणों में जो दोष न देखे। और दूसरा, स्तोति च अन्य गुणान अपि, जो दूसरों के गुणों की बिना वजह प्रशंसा न करे, मतलब जो चापलूसी न करे, चाटुकारी न करे। और तीसरा, न हसेत पर दोषांश्च, जो दूसरों के दोष का उपहास न करे। वो तो देखो, वो मंगला आरती में नहीं जगता है, मतलब तू मतलब बहुत बड़ा साधु हो गया है मंगला आरती, ए ले ये तो बाहर का खाता है, बाहर का ही खाता ना, तेरे घर का तो नहीं खाता। लेकिन बस दूसरों के दोष पर हंसी आती है। तो बहुत सुंदर तीसरी लाइन में लिखा है, न हसेत पर दोषांश। दूसरों में यदि दोष भी हो तो हृदय में करुणा होनी चाहिए, हृदय से, दिल से आशीर्वाद होना चाहिए कि प्रभु आप कृपा करो, इसका सब ठीक हो जाए। हम तो हंसते हैं। अनसुईया किसे कहते हैं? 3 पॉइंट हैं कि किसी के गुणों में दोष न देखें,
बिना वजह किसी की चापलूसी चाटुकारी न करें और न हंसे पर दोषांश, दूसरों के दोष पर जो उपहास न करें। स अनसुया प्रकीर्त्यते, उसे अनसुया कहा जाता है। आप लोगों जैसी थी, मुझे एग्जाम्पल बाहर कहाँ खोजना है, यहीं पर सब बैठे हैं अनसुया माता। इस प्रकार से अनसुया माता की महिमा। अनसुया माता के विषय में मुझे तो सब याद आता है। अनसुया माता का आश्रम चित्रकूट में है और हम लोग यात्राएं करते हैं। अभी अभी यात्रा हुई थी चित्रकूट में, अनसुया माता के आश्रम में बैठकर ये कथा हुई थी। चित्रकूट में कामद वन है, जैसे वृंदावन में वृंदावन है वैसे यहाँ कामद वन है। और कामद वन में अत्रि और अनसुया माता रहते थे। अत्रि ऋषि तपस्या करते थे, अनसुया माता भी क्या करती, वो भी साथ ही साथ तपस्या में लग जाती। लेकिन अनसुया माता की तपस्या क्या थी, अत्रि ऋषि की अपने पति की सेवा ही इनके लिए सबसे बड़ी तपस्या थी। पति लगा है भगवान को प्राप्त करने में और पत्नी लगी है अपने पति की सेवा करने में, तब दोनों कर रहे हैं। लेकिन वो भगवान को और ये अपने पति की सेवा में। अब ये करते करते क्या हुआ, तपस्या चली, बहुत वर्षों तक चली। उन दिनों 100 वर्षों तक वहां पर अनावृष्टि हो गई। अनावृष्टि माने वर्षा, 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। और यहां अत्रि ऋषि की तपस्या चल रही है। अनेक देवता, शिवजी, सब लोग इनको देखने के लिए आ गए। और कई सैकड़ों वर्षों के बाद जब इनकी समाधि खुली तो इन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि देवी थोड़ा पानी लेकर आओ। 150 साल के बाद ये पानी मांग रहा है। हम 150 मिनट के बाद पानी पी लेते हैं। 150 साल के बाद अपनी पत्नी को कहा, देवी थोड़ा तपस्या में था, पानी बानी नहीं पिया, एक काम करो पानी लेकर आओ। अब ये बेचारे को कहाँ पता था कि यहाँ तो अनावृष्टि हो गई है, यहाँ तो दुष्काल पड़ गया है, पानी की एक बूंद नहीं है चित्रकूट में। लेकिन पति ने कह दिया पत्नी को कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। आज की पत्नी होती, आप लोग जैसी नहीं, बाहर की, तो कहती कि आगे पीछे देखते भी हो, घर का ध्यान भी रखते हो, घर पे क्या है क्या नहीं है, फलाना ढीमका, जानते नहीं 150 साल से तो चले गए समाधि में और यहाँ पानी बानी की व्यवस्था नहीं, हम लोग कैसे जी रहे, तुम्हें कुछ भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, कहाँ से पानी लाऊं तुम्हारे लिए, अब मरो बिना पानी के। आज की होती तो। लेकिन धन्य है अनसुया माता, मेरा पति कह रहा है कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। बेचारा 150 साल के बाद समाधि से बाहर निकला और पानी मांग रहा है। अब मैं उसे किस मुंह से मैं कहूं कि मेरे पास पानी नहीं है, मैं कैसे इनको मना करूं कि पानी नहीं है। और आखिर मेरा पति तो भजन में लगा है और भजन करने वाले की सेवा करना यही तो धर्म है। तब अनसुया माता गई पति से, पति जहां थे वहां से थोड़ी सी दूर गई और कहा कि यदि मैं पतिव्रता नारी हूं, मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष को न देखा हो, मेरा पतिव्रता धर्म यदि अखंड हो तो आज और अब भी यहां पर गंगा प्रकट हो जाए। भक्तों, गंगा तो हरिद्वार से चलती, राइट, हरिद्वार से गंगा का रुख कहीं और चलता है। लेकिन अनसुया माता ने कहा कि यदि मैं पतिव्रता नारी हूं, स्वप्न में भी पर पुरुष को न देखा हो, तो यहां पर गंगा प्रकट हो जाए। उसी समय वहां पर गंगा प्रकट हो गई। आज तक विज्ञान भी नहीं जान पाया कि ये गंगा यहां कैसे आती है। अत्रि और अनसुया का आज भी आश्रम है और आगे से गंगा बहती है, लेकिन वो कहां से आती है और कहां चली जाती है आज तक कोई नहीं जान पाया। ये और कुछ नहीं, ये पतिव्रता नारी अनसुया माता
कि पतिव्रता का बल था। अपने पतिव्रता धर्म से इन्होंने चित्रकूट में अपने घर के प्रांगण में मां गंगा को प्रकट कर दिया और गंगा का जल लेकर 150 साल समाधि से बाहर निकले हुए अपने पति को वो गंगा जल पिलाया। ये है अनसुया माता। ऐसे अनसुया माता के आश्रम में राम और सीता जी आए। अनसुया जी के विषय में दूसरी कथा, आप सब प्रसिद्ध कथा है, आप सब जानते हैं, रामायण में, शिव पुराण में, सब जगह ये कथा है। इनका पतिव्रता धर्म, ये पति की ऐसी सेवा करती थी कि इनकी ख्याति तीनों लोकों में बढ़ गई। और उन दिनों ये ट्विटर, फेसबुक ये सब नहीं चलता था। उन दिनों तो मेरा एक नारद काफी था सब जगह, सब पहुंचाने में। नारद जी गए वैकुंठ में और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। नारद जी ने कहा, क्या चरण दबा रही हो? बस इसके अलावा और कुछ आता भी है? बस केवल ऐसे 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 करते रहते, कुछ आता है पति को कैसे सेवा करना, प्रसन्न करना? तो लक्ष्मी जी ने कहा, क्या गलत कर रहे हो? बोले, गलत कुछ नहीं, पति को कैसे प्रसन्न रखना चाहिए, पति की कैसे सेवा करनी चाहिए, आप नीचे अनसुया माता से सीखो। गंगा को प्रकट कर दिया और न जाने क्या क्या, उनकी ख्याति तीनों लोकों में बढ़ रही है। यही बात नारद जी ने कैलाश में पार्वती को जाकर सुनाई और यही बात नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्माणी को सुनाई। और ये तीनों ने कॉन्फ्रेंस में फोन किया। लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी तीनों कॉन्फ्रेंस में है। गुजराती में बोली, अली तने एक बात कहूं, શું આપણે જીવતી છીએ અને આપણા કરતા कोई આગળ વહી जाए हैं? हम रात दिन हमारे पतियों की ऐसी सेवा करती हैं और हमको छोड़कर किसी का नाम आगे बढ़ जाए, ये कैसे हो सकता है? कैसे हम सहन कर सकते हैं? बोले, बात तो सही है, क्या करें? एक काम करते हैं, वो अनसुया की परीक्षा लेने के लिए हमारे पतियों को भेजते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ पतियों को भेजते हैं, ये मेरा तो सोते ही रहता है, लॉकडाउन के बाद तो घर पे ही पड़ा रहता है, जाता ही नहीं है, पता नहीं कंप्यूटर में क्या खटखट खटखट करता है। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरा तो ये सोते ही रहता है, कुछ तो काम करे, मैं भेजती हूँ। ब्रह्माणी ने कहा, मेरा तो वेद ही पढ़ते रहता है ब्रह्मा जी। और वो पार्वती ने कहा, मेरा वाला तो केवल ध्यान में ही बैठा रहता है। तीनों को भेजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों निकले हैं अपने घर से। आप लोग चिंता मत करो, ये ऐसी शक्ति है जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश फेल है। आपको है ना ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो ना, तो ये याद कर लेना चाहिए, जहाँ भगवान की कुछ नहीं चलती वहाँ हमारे जैसे साधारण जीव की चलेगी? कभी नहीं। और सच कहूं, तृणादपि शुनि चैन, ये जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया ना, वो सब शादी के पहले सब सीखने की जरूरत है। शादी के बाद तो ऑटोमेटिक तृणादपि शुनि चैन आदमी हो जाता है। मैं तेरी गाय, तू सच में गलत है। ऐसा करेंगे तो दूसरे दिन भोजन मिलेगा, नहीं तो थोड़ी मिलेगा। स्त्री और पुरुष में, पति पत्नी में क्या अंतर है? पत्नी जो है वो शक्ति है, पत्नी साक्षात आदि जगदम्बा शक्ति है, और पुरुष सहन शक्ति है। शक्ति और सहन शक्ति कितनी जमती है दोनों की। तो ये तीनों सहन शक्ति अपने अपने घर से निकली है और कहीं चौराहे पर तीनों मिले हैं। तीनों एक ही रोग के शिकार थे, पत्नियों ने भेजा था, बोले कहाँ जाना है? वो अनसुया की परीक्षा लेने के लिए। तीनों आए चित्रकूट में। अत्रि ऋषि कहीं बाहर गए थे, अनसुया माता घर पर थी। तीनों ने सोचा कि क्या परीक्षा करेंगे? बोले काम करते, ब्राह्मण बनकर जाते हैं। ये जो आप अभी कुटिया देख रहे हो ना, ये आश्रम,
इसी आश्रम में ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मण बनकर आए और बाहर दरवाजे के पास खड़े रहकर कहने लगे भिक्षान देही। अनसुईया माता आती हैं, प्रणाम करती हैं, बोले महाराज घर पर आइए। बोले नहीं, हम लोग अंदर नहीं आते, यहां लेकर आओ। अनसुईया माता कुछ कच्चा सीधा आटा आदि लेकर आई। तब ये तो परीक्षा करने आए थे। इन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, बहुत ऊंचे हाई डिग्री के ब्राह्मण हैं, ऐसे ही भिक्षा दोगे नहीं चलेगा, निर्वस्त्र होकर भिक्षा दोगे तो ही हम ग्रहण करेंगे। अब ये तो पतिव्रता धर्म तोड़ने आए थे। अनसुईया माता सोची ऐसा कैसा ब्राह्मण निर्वस्त्र होकर, यदि इसे मना कर दूं तो पति का जो संकल्प है कि मेरे घर से कोई खाली हाथ न जाए, तो पति धर्म खत्म हो जाएगा। और यदि मैं इसकी बातों को मान लूं, निर्वस्त्र होकर भिक्षा दूं, तो पतिव्रता धर्म खत्म होगा। दोनों धर्म खतरे में। इसे कहते हैं धर्म संकट। पति का धर्म खतरे में, पतिव्रता का धर्म खतरे में। क्या करें? बोले एक काम हो सकता है। क्या किया जानते हैं? फिर से संकल्प किया, गंगा जल हाथ में लिया। बोले मैं यदि पतिव्रता नारी हूँ, स्वप्न में भी पर पुरुष को नहीं देखा, तो तीनों ब्राह्मण पर जल छिड़का, ये तीनों ब्राह्मण एक एक दिन के बच्चे बन जाए। इतना बोलते ही तीनों एक एक दिन के बच्चे बन गए। तीनों को अंदर घर पर ले लिया और जो भिक्षा देनी थी दे दिया। और दिखने में तीनों बहुत सुंदर थे। सोचा क्या करे? बोले तीनों को रख लेती हूँ। 3 पालने मंगाए और 3 पालने में एक एक को सुला दिया। अब तो रोज लालन पालन करने लगी, आनंद करने लगी, खिलाने पिलाने लगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन हुआ और लक्ष्मी पार्वती ब्रह्माणी तीनों कॉन्फ्रेंस में आए। सखी मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। क्या? बोले हमने पतियों को भेजा, हमारे पति कुछ काम के नहीं है। जीवन में एक काम करने के लिए भेजा था, वो भी ठीक से नहीं करके आए। 1 दिन का काम था, 10 दिन लगा दिया। पता नहीं क्या हुआ होगा इन लोगों का। इनको नहीं भेजा होता तो अच्छा था। अब देखिए, भगवान विष्णु की पत्नी कहती हैं कि मेरे पति को कुछ काम नहीं आता है। जो विष्णु पूरी दुनिया रचता है यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ पति कितना भी समाज में, संसार में सफल हो जाए, लेकिन पत्नी के लिए तो ऐसा ही, कुछ काम का नहीं है ये। क्या करे? बोलो चलो खोजते हैं, चलते हैं अपने पतियों को खोजने के लिए। तो तीनों पत्नियां चली अपने पतियों को खोजने के लिए। खोजते खोजते अनसुईया माता के आश्रम में आई। कहा माते आपने हमारे पतियों को देखा? बोले नहीं। बोले 10 दिन पहले आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारा सारा अभिमान टूट गया, लेकिन पति कहाँ हमारे? बोले हाँ वो 3 ब्राह्मण आए थे। बोले वही हमारे पति है, वेश बदल कर आए थे। बोले वो है कहाँ? बोले देखो सामने 3 पालने हैं ना, वो तीनों पालने में एक एक सोए हैं। ये तीनों दौड़ कर गई। पार्वती ने 10 दिन के शिव जी को अपने गोद में उठाया, लक्ष्मी जी ने विष्णु को और ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को। पति तो मिल गए, लेकिन 10-10 दिन के बच्चे के रूप में मिले। गोद में आकर रोने भी लगे, अलुलुलुलु करने लगे तीनों। बोले ये पति ऐसे कैसे चलेगा? तब अनसुईया माता को प्रणाम करके कहती हैं माते हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये हमारे पति तो मना कर रहे थे, हमने जबरदस्ती आपके पास भेजा, आप हमें क्षमा कर दीजिए। सत्य है कि आप पतिव्रता नारी हो, आप वास्तव में अपने पति को प्रसन्न कर रही हो। हमसे गलती हो गई, हमारे पतियों को ओरिजिनल रूप में वापस ला दीजिए। तब अनसुईया माता ने कहा कि यदि पतिव्रता नारी हूँ, स्वप्न में भी पर पुरुष को नहीं देखा, तो ये अपने मूल स्वरूप में आ जाए। इतना बोलते ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के गोद से बाहर खड़े रह गए। तीनों अपनी अपनी मुद्रा में हैं, ऐसे ऐसे। और तीनों पत्नी अपने अपने पतियों को लेकर चलने लगी। अनसुईया माता की आंखें आंसुओं से भर गई।
क्योंकि 10 दिन भगवान को जो वात्सल्य लाड लड़ाए थे ना, उसमें उनकी आसक्ति हो गई थी। इसके मन में कामना हो गई कि मुझे ऐसे पुत्र होने चाहिए। जब पत्नियां पतियों को लेकर चलने लगी तो अपने अपने पतियों को गाड़ी में, पत्नी को गाड़ी में बिठाया और तीनों वापस अनसुईया माता के पास आए। माँ, हमें क्षमा कर देना, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन ये 10 दिन आपने हमारी जो सेवा की है, हमें जो लाड लड़ाया है, हम बहुत प्रसन्न हैं। आपको जो चाहिए हमसे मांग लीजिए। अनसुईया माता ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं गृहस्थ हूं, हमें आप जैसे पुत्र मिल जाए, आप जैसे संतान मिल जाए तो हम धन्य हो जाए। तीनों ने कहा कि हम आपके पुत्र बनकर प्रकट होंगे। ये तीनों चले गए। भगवान विष्णु से प्रथम पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र अनसुईया माता को भगवान दत्तात्रेय की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा इनके पुत्र बने और शिव जी के अंश से दुर्वासा प्रकट हुए। अत्रि और अनसुईया के ये 3 पुत्र हुए, भगवान दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा। से इस प्रकार से ये 3 पुत्र। और फिर तो तीनों का जन्म हुआ। तीनों माता पिता के साथ नहीं रहे, तीनों घर छोड़कर तुरंत भगवान दत्तात्रेय तो सन्यास लेकर विचरण करने चले गए, चंद्रमा आकाश में चले गए और दुर्वासा ऋषि साधु संतों का दर्शन संग करने के लिए विचरण करने चले गए। इस प्रकार से अत्रि और अनसुईया का ये लीला आश्रम जहाँ राम जी आए हैं। और एक कथा पुराणों में है, अनसुईया माता की एक सखी थी, ध्यान से सुनिएगा। अनसुईया माता की एक सखी थी और उनका कुछ अपराध हो गया, कुछ गलती हो गई, तो मार्कंडेय ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम इतना बड़ा अपराध किए हो, मैं श्राप देता हूं, कल सुबह सूर्य उदय होगा उसके पहले तुम विधवा हो जाओगी। और ये बेचारी रोती हुई अनसुईया माता के पास आई, अनसुईया माता को निवेदन किया, कहा सखी चिंता मत करो। तब अनसुईया माता ने कहा कि यदि मेरा पतिव्रता धर्म अखंड है, पवित्र है, तो सुबह सूर्य होगा ही नहीं। सूर्य की गति को रोक दिया अपने पतिव्रता धर्म के बल पर। फिर तो सारे देवता प्रकट हुए, प्रकृति पलटने जा रही थी, सूर्य उदय नहीं हो रहा था। जैसे तैसे मार्कंडेय जी को समझाया और उनका श्राप जो है ना विफल कराया। अपनी सखी के लिए सूर्य की गति को जिसने रोक दिया, यह है अनसुईया देवी। देखो बहनपणी होती है आप में, बहनपणी बनाना है ना, सखी यदि बनाना है ना, तो अनसुईया देवी जैसी सखी रखना चाहिए कि जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आए तो हमें वहां से बचा ले। इस प्रकार से आइए गोस्वामी जी कहते हैं, अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऐसी अनसुईया माता के चरणों में सीता जी गई हैं और मिली बहोरी, बहुत आनंद से मिली हैं और मिलकर मन सुख अधिकाई। अब दूसरी लाइन में देखिए, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई। अनसुईया माता को हृदय में बड़ा आनंद हुआ, सीता जी को मिलकर अनसुईया माता के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। इस आनंद के 2 कारण संतों ने अपनी टीका में लिखे हैं। पहला आनंद, श्री राम सानिध्य वशात जगत आनंददायिनी। अनसुईया माता ने देखा कि इस संसार के चक्रवर्ती सम्राट महाराज जनक की कन्या है। ये जनक की कन्या आप लोग
ध्यान से सुनिए, सीता जी ने अपने चरण जनकपुर के नरम नरम गालीचे पर रखे थे या तो अपने चरण अपने पिताजी की पीठ पर रखे थे। कभी वन का मार्ग इस देवी ने नहीं देखा था, लेकिन राम सानिध्य वशात मेरा पति वन में जा रहा है तो मेरा धर्म बनता है कि मैं भी वन में जाऊं। राजा जनक की बेटी और दशरथ जैसे राजा की बहू, जिसको वन में जाने का कोई उद्देश्य किसी ने कुछ कहा नहीं था, वनवास राम जी को मिला था, सीता जी को नहीं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से, अपना धर्म समझकर देवी सीता राम जी के साथ उनकी सेवा करने के लिए आई। इस देवी ने अपने पिता जनक का सुख और अपने ससुर राजा दशरथ का राज्य अपने पति के लिए त्यागा। यह देखकर अनसुईया माता बहुत प्रसन्न हुई। धन्य हो बेटा, धन्य हो। सो ऋषि पत्नी अत्रि ऋषि की पत्नी मन सुख अधिक आई, मन में बड़ा सुख हुआ। और दूसरा कारण, ऋषि पत्नी मन सुख अधिक आई, अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी के मन में और अधिक सुख हुआ। इसका कारण सीधा है कि सीता जी को देखकर सुख होना ये स्वाभाविक है, क्योंकि सीता जी कौन? सीता जी भगवान की हलादिनी शक्ति है, और हलादिनी शक्ति आनंद देने का काम, आनंद स्वरूपा है। तो साक्षात आनंद स्वरूपा हलादिनी शक्ति सीता जो सामने बैठी है, साक्षात आनंद ही सामने बैठा है, तो मन में आनंद क्यों नहीं होगा? इसलिए कहते हैं आशीष देई निकट बैठाई। अनसुईया माता ने क्या किया? आशीष दिया, आशीर्वाद दिया और अपने निकट बैठा दिया। अच्छा, अनसुईया माता ने क्या आशीर्वाद दिया? माता अनसुईया कहती है, कुशली राघवो यातु त्वया सह पुनर्गमम। राघव तुम्हारा पति राम कुशल रहे। देखिए, एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद ये होता है कि उनका पति स्वस्थ रहे, उनका पति सुखी रहे। पति स्वस्थ है, सुखी है, तो पत्नी बाय डिफॉल्ट सुखी रहेगी। इन्होंने अपने आशीर्वाद में, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अनसुईया माता ने आशीर्वाद, यहां तो केवल यही कहा कि दूसरी लाइन के अंत में आशीष देई, आशीर्वाद दिया। वाल्मीकि ऋषि ने थोड़ा डिटेल में कहा आशीर्वाद क्या दिया? कुशली राघवो यातु, राघव राम कुशल रहे, और त्वया सह पुनर्गमम, और फिर से तुम जल्द से जल्द अयोध्या वापस लौट जाओ। यह आशीर्वाद माता अनसुईया ने देवी सीता को दिया। और फिर क्या किया? एक बात कहें, राम जी के दिल में एक बहुत बड़ा दुख था। क्या दुख था? किसको लेकर दुख था? अपनी पत्नी सीता को लेकर। क्या दुख था? ध्यान से सुनिएगा, प्रथम बार निवेदन हो रहा है। राम जी को यह दुख था कि ये मेरी पत्नी सीता, और हमारी शादी हुई कितने साल, 13, 14, 15 साल बीत गए, और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ त्याग कर मेरे साथ विचरण कर रही हैं। और अब राम जी का भी बर्थडे आता होगा, सीता जी का भी बर्थडे आता होगा, मैरिज एनिवर्सरी भी आती होगी, है ना, पर्व तो आते ही होंगे, इतने साल बीत गए। लेकिन राम जी के हृदय में कष्ट ये था कि आज तक मैं मेरी पत्नी को कोई गिफ्ट नहीं दे सका, मैं मेरी पत्नी को कोई भेंट नहीं दे सका। हम लोग कोई छोटा मोटा पर्व होता है तो भी नहीं, डार्लिंग ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया है, नहीं कहते हैं। એમાં કાંઈ લેવાનું ન હોય પણ તોય તે હરખ ફદુડા થઈને નથી લાવતા આપણે। तो राम जी भी गृहस्थ है, राम जी के मन में भी होता होगा कि मैं सीता को कुछ दूं, लेकिन राम जी वचनबद्ध थे। तापस वेश विशेष उदासी, राम जी इस वचन में बंधे थे कि तपस्वियों के वेश में और विशेष उदासीन होकर न कुछ अपने पास रखना है, न कुछ लेना है, कुछ नहीं करना है। तो राम जी अपने उस वचनबद्ध होने के कारण
कुछ ऐसे पर्व, कुछ ऐसे उत्सव में अपनी पत्नी सीता को कुछ भेंट, कुछ गिफ्ट देना चाहते थे, लेकिन राम जी नहीं दे पाए। लेकिन ये बात माँ तो समझ सकती है ना। अनसुईया माता ये बात समझ गई, बिल्कुल उस नस को पकड़ लिया। और अनसुईया माता ने क्या किया? जो चीज, जो कार्य राम जी नहीं कर पाए, वो कार्य अनसुईया माता ने किया। देखो, माता को भी ये अपने बेटे के धर्म संकट को समझना चाहिए। ये बहुत रामायण में सारे सिद्धांत। अनसुईया माता ने दिव्य बसन भूषण पहनाए। अनसुईया माता ने सीता जी को गले में सुंदर आभूषण पहनाया, हाथों में आभूषण, उंगलियों में आभूषण, पांव में, कमर में, और सुंदर वस्त्र प्रदान किया, दिव्य वस्त्र पहनाया। ऐसा वस्त्र ते नित नूतन अमल सुहाए। ऐसे वस्त्र जो कभी पुराने न हो, कभी मलिन न हो, मैले न हो, और तीसरा जिसकी फैशन कभी घटे नहीं है। कई बार क्या होता है, वस्त्र तो हमारे पास बहुत होते हैं, लेकिन फैशन चली जाती है और फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो अनसुईया माता ने सीता जी को ऐसे वस्त्र दिए जिसकी फैशन कभी खत्म ना हो, एक। दूसरा, जो कभी मैले ना हो, और तीसरा, जो कभी पुराने ना हो। ऐसे दिव्य वस्त्र अनसुईया माता ने राम जी के बिहाफ में सीता जी को प्रदान किया। वस्त्र दिया और दिव्य आभूषण दिया। ऐसा आचार्यों ने कहा कि 12 आभूषण, नुपुर, किंकणी, चूड़ी, अंगूठी, कैंकण, विजायट, हार, कंठश्री, बेसर, वीरिया, टीका और शीश फूल, 12 आभूषण माता अनसुईया ने सीता जी को पहनाए। और फिर माता अनसुईया सीता जी से कहती हैं कि बेटा, बहुत सुंदर उपदेश माँ अनसुईया सीता को देती हैं कि माता पिता भ्राता हितकारी, लेकिन मीत पद सब सुनु राजकुमारी। हे राजकुमारी सीते, इस दुनिया में सुख देने वाली मां भी होती हैं, सुख देने वाला पिता भी होता है। एक भाई भी अपनी बहन को सुख देता है, एक मित्र भी सुख देता है, सब लोग सुख देते हैं। लेकिन किसी पत्नी को, किसी स्त्री को ये सब सुख जो है ना, पूर्ण रूप से नहीं मिलता। माता के द्वारा किसी स्त्री को जो सुख मिलता है वो बहुत कम होता है, पिता के द्वारा कम, भाई, बंधु, मित्र, सखा, किसी भी स्त्री को सच्चा सुख एक ही व्यक्ति दे सकता है, और वो है उसका पति। अमित दानी भरता वही देही। एक पति पत्नी को जितना सुख दे सकता है, उतना न पिता, न माता, न भ्राता कोई नहीं दे सकता। ये बात अनसुईया माता ने सीता जी को कही। और शिव पुराण में तो ये बहुत विस्तार से प्रसंग है। शिव पुराण में लिखा है, मीतम ददाती जनको। जनक माने जन्म देने वाला पिता अपनी बेटी को जो सुख देता है, मीतम बहुत लिमिटेशन में होता है। एक बाप अपनी बेटी को सुख दे सकता है, लेकिन मीतम, वो कंप्लीट सुख नहीं दे सकता। मीतम भ्राता, एक भाई भी अपनी बहन को मीतम सुख दे सकता है, लेकिन लिमिटेशन में। मीतम सुत, बेटा भी अपनी मां को सुख दे सकता है, लेकिन मीतम, लिमिटेशन में। लेकिन हाँ, अमीतस्य, अमित, विशाल, असंख्य सुख, विपुल सुख केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। अमीतस्य ही दातारम, एक ही व्यक्ति दे सकता है। वो कौन है? भरतार। भरतारम, भरतार माने पति। एक पति ही अमित सुख दे सकता है किसी स्त्री को। Therefore, इसलिए पूजयेत सदा, इसलिए पति की सदा पूजा करनी चाहिए। आप लोग करते ही हैं, ये तो जस्ट
यहाँ पर अनसुईया माता बता रही है देवी सीता को। भर्तारम पूजयेत सदा, इसलिए बेटा अपने भर्तार की, अपने पति की सदा पूजा करनी चाहिए। बेटा एक पति अपनी पत्नी को क्या नहीं देता। एक पति अपनी पत्नी को अपना तारुण्य दे देता है, अपना तेज देता है, अपना गोत्र देता है, अपनी सारी संपत्ति देता है, और सबसे बड़ी बात अपनी स्वतंत्रता दे देता है। शादी के पहले कौन पूछता है कब आने वाला, कब जाने वाला। शादी के बाद तो एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ता है कि भाई इसलिए लेट हो गया, इसलिए देरी। और इसमें पुरुष को आनंद है, पति को इसमें आनंद है कि भाई कोई तो है हमारा ध्यान रखता है। सो अपनी स्वतंत्रता दे देता है। और क्या देता है? पुरुष विवाह करके अपनी पत्नी को अपने पुण्य का आधा फल दे देता है। पुरुष जो पुण्य करता है उसका आधा फल बिना मेहनत किए पत्नी को मिलता है? और पत्नी का आधा पाप पुरुष ले लेता है। पत्नी यदि पाप करे तो उसका आधा फल पुरुष को मिलेगा बाय डिफॉल्ट। तो देखो નુકસાનીમાં ભાગીદારી અને નફો जो है बिल्कुल खाटी मिलता है। यदि पत्नी पाप करे तो आधा पति को जाएगा, और पत्नी पुण्य करे तो उसका तो रहेगा उसके पास, पति का आधा पत्नी के पास आएगा। कितनी महिमा है पत्नियों की। सो इस प्रकार से कहते हैं, देवी अनसुईया कहती हैं कि हे वैदेही, तुमने बहुत सुंदर किया कि अपने पति के लिए अपना सब कुछ छोड़कर इस वन में आई। और तुम ये कर सकती हो क्यों? क्योंकि वैदेही हो, विदेह राज जनक की कन्या हो। और वैदेही कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी पति की सेवा करते 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 वैदेही मतलब देह का ध्यान तुमने नहीं रखा कि मेरे शरीर का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तुमने अपने शरीर की ओर नहीं देखा। सच कहूं बेटा, स्त्री की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब उसके जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आती है। आज तुम लोगों के जीवन में विपत्ति आई है, आपत्ति आई है, और बेटा ये परीक्षा की घड़ी है। ये जो वनवास का टाइम है ये परीक्षा का टाइम है। बहुत सुंदर सिद्धांत, रामायण का सिद्धांत देवी अनसुईया ने सुनाया। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखी यहीं चारी, आपत काल परखी यहीं चारी। ये चार चीज की परीक्षा तब होती है जब जीवन में आपतकाल आ जाए। रोज रोज नहीं होती। हमारे धीरता की परीक्षा रोज होती है। धीरज की परीक्षा रोज नहीं होती। अभी तो देखो कितने सब लोग धैर्य धीरज बैठे हैं, लेकिन अभी यहां से रास्ते में निकले और कोई थप्पड़ मारे फिर धीरता का पता चले। हमने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी हैं? तब पता चले कि हमारे अंदर कितनी धीरता है। सो धीरज की परीक्षा तब होती है जब आपत्ति का काल आए। धर्म की परीक्षा तब होती है जब आपत्ति का काल आए। और मित्र की परीक्षा तब होती है। ऐसे हमारे टेलीफोन डायरी में तो कितने मित्र होते हैं, लेकिन जब आपत्ति का काल आता है तब मित्र की परीक्षा होती है। और नारी की परीक्षा तब होती है जब आपत्ति का काल आए। अब यहाँ पर जो है ना, अनसुईया माता ने केवल आपत्ति शब्द कहा कि भाई ये चारों की परीक्षा तब होती है जब आपत्ति,
लेकिन उस आपत्ति को डिफाइन किया जाए एक्चुअल, तो फिर थोड़ा सा शास्त्र में जाना पड़ेगा। तो मैं आपको पुराणों में लेकर जाऊं। ये आपत्ति शब्द को, आपद जो लिखा है ना, ये आपद शब्द को डिस्क्राइब किया गया है पुराणों में। ओके, तो उस आपद शब्द को और डिटेल में आप ऊपर देख सकते हैं। आपद मित्रम जानियाद। जीवन में जब कोई उतार चढ़ाव आ जाए, जीवन में जब कोई आपत्ति विपत्ति आए, तो मित्र की परीक्षा होती है। और युद्धे शूरम, शूरवीर की परीक्षा युद्ध में होती है। ऐसा रोज परीक्षा नहीं होती। रोज तो वर्दी में और सब बंदूक बंदूक लेकर होता है, लेकिन जब युद्ध होता है तब पता चलता है बंदूक ही नहीं चली, क्योंकि उसमें जंग लग गया है। सो युद्धे शूरम, शूरवीर की परीक्षा युद्ध होती है। धने शुचिम, धनी लोगों की परीक्षा कब होती है? दान देने के समय। जिसके बैंक में बहुत बड़ा बैलेंस है वो धनी नहीं है। धनी की परीक्षा उनके दान पर होती है कि ये दान कितना करता है। सो आपत्सु मित्रम, युद्धे शूरम, धने शुचिम। और फिर जो यहां पर पॉइंट चल रहा है, भारिया, पत्नी की परीक्षा कब होती है? क्षीणेषु वित्तेषु। जब सैलरी कम हो जाए, इनकम कम हो जाए, जब घर में पैसे कम, मतलब कोविड के कारण या किसी कारण, क्षीणेषु वित्तेषु, पैसे कम हो जाए, उस समय पत्नी की परीक्षा होती है। रोज नहीं होती परीक्षा, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई और उस कम पैसों में भी घर चलाना हो और कोई फर्क ना पड़े, किसी को पता न चले, तो समझो वह सफल पत्नी है। और अंत में कहते हैं व्यसने शु बांधवान। अपने रिलेटिव जो है ना, अपने रिलेशन वाले, उनकी परीक्षा कब होती है? वैसे तो कहने के लिए सब लोग कहते हैं ये हमारे रिलेटिव है, हमारे रिलेटिव, लेकिन वास्तविक रिलेटिव की परीक्षा कब होती है? जब हमारे जीवन में बीमारी आ जाए, किसी कारणवश हम बीमार पड़ जाए, तब हमारे संबंधियों की, रिलेटिव की परीक्षा होती है। सो इस प्रकार से देवी अनसुया सीता जी को कहती हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल पर चियोचारी। और सीता जी के जीवन में ये चारों कसौटी हुई। सीता जी के जीवन में धीरज की परीक्षा हम लोग देखते हैं कि रावण जैसे प्रतापी को भी तुच्छ कहकर ठुकरा दिया। धर्म की परीक्षा, हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो सीता जी ने हनुमान जी के साथ जाना स्वीकार नहीं किया। वहां उसके उज्जवल धर्म की परीक्षा हुई। मित्र की परीक्षा, देवी सीता जी यदि चाहती तो रावण को एक पल में श्राप देकर जलाकर भस्म कर सकती थी। सीता जी छोड़ो, पार्वती जी जब चित्रकेतु को श्राप देकर असुर बना सकती है पार्वती, तो सीता जी रावण को श्राप नहीं दे सकती। रावण को श्राप देकर एक पल में जलाकर भस्म कर सकती थी, लेकिन उस अशोक वाटिका में एक राक्षसी सीता जी की सखी थी जो रावण की पत्नी थी। तो अपनी सखी के सुहाग को रखने के लिए सीता जी ने रावण को श्राप नहीं दिया। सो धीरज धर्म मित्र और नारी। और आज नारी की परीक्षा में सीता जी खरी उतरी, क्योंकि पति आज आपत्ति में फंसे हैं, वनवास में फंसे हैं, लेकिन फिर भी सीता जी ने साथ नहीं छोड़ा। तो अनसुईया माता कहती हैं, धन्य हो सीता, तुम धन्य हो। इस दुनिया में बहुत सुंदर बात कहती है, बुद्ध, यदि किसी का पति वृद्ध हो जाए, रोग बस रोगी हो जाए, जड़, किसी का पति जड़ हो जाए, जड़ माने पैरालिस हो जाए, हाथ पांव काम न करे,
किसी का पति वृद्ध हो जाए, रोगी हो जाए, जड़ हो जाए या धनहीन हो जाए, अंधा हो जाए, बहरा हो जाए, किसी का पति क्रोधी हो जाए या यति दीनहीन हो जाए, लेकिन ऐसे हु पति कर किए अपमाना, ऐसे पति का भी यदि कोई पत्नी अपमान करती है तो नारी पाव जमपुर दुख नाना। तो वह नारी, वह स्त्री नरक को प्राप्त हो जाती है और उस नरक में अनेकों प्रकार के दुख, अनेकों प्रकार के कष्ट को भोगती हैं। सो इस प्रकार से देवी अनसुईया निवेदन करती हैं। नारी के लिए एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, कार्य वचन मन पति पद प्रेमा। कहते हैं स्त्री के लिए एक ही धर्म है, स्त्री के लिए एक ही व्रत है, स्त्री के लिए एक ही नेम माने नियम है। क्या? अपने कार्य से, मतलब अपनी इंद्रियों से, अपने वचन से, अपने मन से पति पद प्रेमा, अपने पति को प्रेम करना। ये बात कौन कह रही है? अनसुईया माता। और इसी बात को वाल्मीकि ऋषि ने कहा, स्त्रीणाम आर्य स्वभावानाम। आर्य वर्ष में जिसका जन्म हुआ है, माने जिसका संस्कृत संस्कारी परिवार में जिस स्त्री का जन्म हुआ है, उस स्त्री के लिए परम देवतम पति ही, उसका पति ही परम देवता है। ये वाल्मीकि जी ने लिखा। महानिर्वाण तंत्र में कहते हैं भरतेव योषिताम तीर्थ। आप लोग तो ये सब पालन करते हैं, लेकिन जस्ट आप जो करते हैं वो पढ़ लीजिए। भरतेव योषिताम तीर्थ, भरता अपना पति ही योषिताम पत्नी के लिए तीर्थ है। किसी पत्नी को अलग से तीर्थ करने की जरूरत नहीं, सारे तीर्थ पति के चरणों में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, महानिर्वाण तंत्र में लिखा है कि भरतेव योषिताम तीर्थ। भरतार अपना स्वामी, अपना पति ही पत्नी के लिए तीर्थ है। भरतेव तपो, पति ही सबसे बड़ा तप है, पति ही दान है, पति ही व्रत है और पति ही गुरु है। तस्मात, इसलिए सर्वात्मना, सभी ओर से नारी को चाहिए पति सेवाम समाचरेत, अपने पति की सेवा करे। तो नीचे अनसुईया माता ने कहा, फिर वाल्मीकि ऋषि ने, और इस श्लोक में महानिर्वाण तंत्र में कहा गया, और अंत में शिव पुराण में भी शिव जी यही कहते हैं कि भरता देवो गुरुर भरता धर्म तीर्थ व्रतानि च। भरता ही देवता है, भरता माने पति ही देव है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, पति ही तीर्थ है। तस्मात् सर्व परित्यज्य, इसलिए सब कुछ त्याग कर पतिम एकम समर्चयेत, एकमात्र पति की अर्चना, पति की पूजा करनी चाहिए। आप कहोगे ये तो बहुत बड़ा लफड़ा है यार, कृष्ण की भक्ति में लगे हों और यहाँ कहाँ बीच में पति को घुसा दिया। ओके, कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, राइट, लगे हैं कि नहीं, और यहाँ कहाँ पतियों की बात आ गई। कृष्ण के भक्त हैं कि नहीं हम लोग, है, तो कृष्ण जो कहते हैं वो बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। श्रीमद् भागवत जैसे अमल पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण की बात मानेंगे, ये कृष्ण के वचन है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का गोपियों से मिलन हुआ और कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गोपियों को ये बहुत सुंदर वचन किया, कहा क्या कहते हैं कृष्ण, भर्तुर शुश्रूषणम, भर्तुर माने पति, शुश्रूषु माने सेवा, भर्तुर शुश्रूषु, भर्तु पतियों की सेवा, स्त्रीणाम स्त्रियों के लिए परो धर्म। આમ માળા લઈને નીકળી જ પડો છો મંદિરમાં, ઓલો બિચારો ભૂખ્યો મરે છે, એ તો જુઓ તમે, આ બ્રેડ અને પાઉં ખાઈ ખાઈને બિચારો અડધો મરવા પડ્યો છે,
हम कृष्ण के भगत हैं, कृष्ण के भगत हैं। कृष्ण क्या कहते हैं पहले ये देखिए। ये स्वयं कृष्ण कहते हैं, ये और भागवत जी का वचन है। और किसी जगह पर कहा होता ना तो मैं आपको दिखाता भी नहीं, ठीक है। भागवत अमल पुराण है, सभी प्रमाणों का प्रमाण भागवत है, और कृष्ण के मुख से निकला हुआ ये शब्द है। ये शब्द सीधा है, मैं कोई घुमा फिरा कर भी नहीं कह रहा। भर्तु माने पति, शुश्रूषणम, शुश्रूषु माने सेवा, पति की सेवा, स्त्री नाम स्त्रियों के लिए, परो धर्म, परम धर्म है। धर्म नहीं, परम धर्म है। समझे? आप तो कर ही रहे हैं, आप लोग तो जस्ट ये आपका जो है निवेदन कर रहा हूं। तद बंधु नाम च कल्याण प्रजानाम चानुपोषणम। तो स्त्री की, पति की सेवा करना, राइट। केवल पति की सेवा नहीं करना, फिर कृष्ण दूसरी लाइन में तद बंधु नाम, पति के जो रिलेटिव हैं, मतलब पति के पिता माता, मतलब सास ससुर देवर जेठ जेठानी, तद बंधु नाम च कल्याण प्रजानाम च अनुपोषणम, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। ये कृष्ण कुरुक्षेत्र में गोपियों को कह रहा है। ये प्रोग्राम आगे बढ़ाऊं और थोड़ा चलाऊं? कृष्ण और आगे कहते हैं, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो। तो कोई पत्नी ने, कृष्ण ने कहा, लेकिन मेरा वाला पति जो है ना बिल्कुल थर्ड क्लास का है, उसको ठीक से बोलने को नहीं आता, दारू पीकर घर पे आता है, ठीक से कुछ करता नहीं है, गाली देता है, क्रोध करता है, ये स्त्रियों का तो जानते हैं ना, बिल्कुल फ्लुएंट होता है। तो एक ने कहा कृष्ण को ऐसे, तब कृष्ण उसका आंसर क्या करते हैं, दुःशीलो, चाहे कैसा भी शील क्यों न हो, दुह माने बुरा शील वाला, बुरे स्वभाव वाला, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो, चाहे पति बुरा आचरण वाला हो, भाग्यहीन हो, पति वृद्ध हो, पति जड़ हो, रोगी हो, अधनो पीवा या निर्धन हो, पति स्त्री भी न हातव्यो लोके सुराभिपातकी। स्त्री को चाहिए कि इनमें से किसी भी टाइप का पति हो, उसे कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। पति ही स्त्री भी न हातव्यो, इस प्रकार के किसी भी पति को त्यागना नहीं चाहिए। और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अस्वर्ग्यम असस्यम च फल्गु कृच्छम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र ही औप्त्यम कुलः स्त्रियः। यदि कोई पति कैसा भी, उसे त्यागना नहीं चाहिए। यदि त्यागा तो उसे स्वर्ग नहीं मिलता, उस पत्नी का सदैव अपयश होता है, और हो सकता है कि उसको त्यागने में उसे क्षणिक सुख मिल जाए, लेकिन वो बहुत बड़े सुख से दूर हो जाती हैं। तब गोपियों ने कृष्ण से कहा, देखो कृष्ण, हमने आपसे प्रेम किया है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत सुंदर फिलोसॉफी। गोपियों ने कहा कि हम आपसे प्रेम करना चाहती हैं, इसलिए हम ये सब कुछ छोड़कर आपके साथ रहना चाहती हैं। प्रश्न पहले समझिए, हमने आपसे प्रेम किया है, राइट, हम आपसे प्रेम करना चाहती हैं, इसलिए हम ये सब कुछ छोड़कर आपके पास रहने के लिए आपके साथ आई है। तब कृष्ण इसका आंसर करते हैं, बहुत सुंदर आंसर है, कि श्रवणात्, मेरी कथा सुनने से, दर्शनात्, मेरे अर्च विग्रह का दर्शन करने से, ध्यानात् या मेरा ध्यान करने से, मयि भावोनुकीर्तनात्, और मेरा कीर्तन करने से मेरे प्रति जितना प्रेम बढ़ता है, उतना प्रेम मेरे साथ रहने से नहीं बढ़ता है। ये बहुत बड़ा फटका कृष्ण ने मारा। ये हम सबको समझने वाली बात। कई बार मैं अमेरिका में देखता हूं कि कुछ लोगों के मन में बहुत अभाव होता है कि हम लोग बहुत दूर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ये है वो है।
कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण क्या कहते हैं कि मेरी कथा सुनने से, मेरा दर्शन करने से, मेरा ध्यान करने से और मेरा कीर्तन करने से जितना प्रेम बढ़ता है, तो दूसरी लाइन में न तथा सन्निकर्षेण, उतना मेरे साथ रहने से नहीं बढ़ता। और इतिहास हमारे सामने है। कृष्ण के बच्चे कृष्ण के गोद में उठते बैठते खेलते थे, लेकिन क्या वो कृष्ण से प्रेम कर पाए? कृष्ण के साथ कितने लोग थे, लेकिन कृष्ण से उतना प्रेम नहीं कर पाए। और कुछ लोग कृष्ण से बहुत दूर रहते थे, लेकिन कृष्ण से बहुत प्रेम किए। सो मेरा कथा, मेरा कीर्तन आदि करने से जो प्रेम बढ़ता है, वो मेरे साथ, मेरे निकट रहने से नहीं बढ़ता। इसलिए ज़्यादा फिजिकली निकट रहेंगे, इन सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। तो किसी ने पूछा तो मीराबाई ने तो सब छोड़ दिया था। मीराबाई ने तो अपने पति को छोड़ दिया, इसलिए हमने भी छोड़ दिया। शबरी ने छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया। मीराबाई ने, ध्यान से सुनिएगा मेरा स्टेटमेंट, मीराबाई ने अपने पति को छोड़ा नहीं, वो छूट गया। शबरी ने अपने समाज को छोड़ा नहीं, छूट गया। छोड़ना अलग चीज है, छूट जाना अलग चीज है। हम लोग क्या सोचते हैं, इसको छोड़कर फिर भगवान की भक्ति करेंगे। नो, ये प्रोसेस नहीं है। इसको त्यागेंगे तो अच्छे से भक्ति करेंगे, नहीं। आप जहां हो, जैसे हो, जिस परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में रहकर भजन करो, भक्ति करो, भक्ति करो। और ऐसी भक्ति करो कि छोड़ना न पड़े, ऑटोमेटिक छूट जाए। छोड़ना अलग चीज है, छूट जाना अलग चीज है। सो इस प्रकार से माता अनसुया देवी सीता को ये बहुत सुंदर सीख दे रही है। किसी ने पूछा कि आप, कृष्ण ने इतना कुछ कह दिया और अनसुया माता ने भी इतना कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी पतियों में श्रद्धा नहीं होती है। क्योंकि हमारे पति ऐसा है, पति ऐसा है। तो पति में श्रद्धा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैं मेरी ओर से एक पॉइंट दूं। यदि पति में इतनी श्रद्धा न हो, आप लोगों को तो है, आपकी बात नहीं हो रही है, लेकिन यदि किसी को अपने पति में श्रद्धा न हो, तो एक पॉइंट यदि हम सोच लें कि पति जो है पत्नी का उपभोग नहीं है। शब्द, पति अपनी पत्नी के लिए उपभोग नहीं है, पति पत्नी का उपास्य है। पत्नी के लिए पति कोई भोग वस्तु नहीं है, पत्नी के लिए पति एक उपासना करने की वस्तु है। जब हम किसी की उपासना करते हैं तो उनकी आकृति प्रकृति नहीं देखते। हमारे कई सारे भक्त शालिग्राम की कितनी अच्छे से सेवा करते हैं। अब आकृति देखा जाए तो शालिग्राम की आकृति में क्या है बताइए, कौन सी अच्छी आकृति है? शालिग्राम की आकृति तो इतनी नहीं मानी जाएगी ना, लेकिन फिर भी कितनी भाव से सेवा करते हैं। आकृति नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए उपास्य है। सो पति को उपभोग न मानकर यदि उपास्य माने तो ये सारी झंझट समाप्त हो जाएगी। और ऐसी भावना कब आएगी? जब हम ऐसे एसोसिएशन में रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, तब धीरे धीरे ये भावना बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोग कहे, लेकिन मेरा पति पापी है, वो पाप करता है, तब क्या करे? तो अनसुईया माता ने बहुत सुंदर कहा, अच्छा तुम्हारा पति पापी है, मान लो कोई कहे कितना बड़ा पापी है बताओ, तुम्हारा पति कितना बड़ा पापी है? इतिहास में एक पति था जिसका नाम था जलंधर। नाम सुना है ना? जलंधर मनुष्यों को तो परेशान करता था, देवी देवताओं को नहीं छोड़ा, शिव जी के साथ युद्ध किया।
इतना बड़ा तो पापी नहीं है ना कि भगवान के साथ युद्ध करे। तो जलंधर इतना बड़ा पापी था कि मनुष्य तो मनुष्य, देवी देवताओं के साथ युद्ध करता था, असुर था। लेकिन उनकी पत्नी का नाम था वृंदा, और वृंदा पतिव्रता नारी थी, अपने पति की तन मन धन से सेवा में लगी हुई थी। ओके, पति में कुछ लेना नहीं था, कोई भजन भक्ति कोई महानता नहीं थी पति की। लेकिन वृंदा ने क्या किया, पति की पतिव्रता धर्म से सेवा पूजा की, और इसी से वृंदा भगवान विष्णु को प्रिय बन गई, विष्णु के चरणों में स्थान पा गई। भगवान विष्णु वृंदा से अट्रैक्ट हुए, किस चीज को देखकर? बोले इसका अपने पति में, जो मैंने एक्सप्लेन, जो धर्म की बात की है, इसने उस धर्म को निभाया। सो इस प्रकार से अनसुईया जी, फिर तो अनसुईया जी कैटेगराइज करती है कि 4 प्रकार की पतिव्रता नारी होती हैं। जो अव्वल क्लास की, नंबर 1 क्लास की जो पतिव्रता नारी होती है ना, उत्तम के अस बस जग माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। जो फर्स्ट क्लास की पतिव्रता नारी होती है, उसके लिए अपना पति ही पुरुष रूप में दिखाई देता है, बाकी किसी को पुरुष रूप में स्वप्न में भी नहीं देखती। सपने हूं, कुछ लोग कहेंगे सपने में तो अपना कंट्रोल थोड़ी होता है। चलो ऐसे जब होश में होगा तो हम नहीं देंगे, सपने में थोड़ी अपना कंट्रोल होता है। याद रहे, अपने मन की भावना कामना ही स्वप्न बनकर आती है। कहीं ना कहीं मन में कोई कामना वासना होगी जो स्वप्न बनकर आई होगी। फर्स्ट क्लास की पतिव्रता नारी वो है जो स्वप्न में भी अपने पति के अलावा किसी को पुरुष न समझे। ये कौन? अनसुईया माता सीता जी को कह रही है। यद्यपि आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, आप लोगों को, लेकिन अब क्या करें, कथा में अनसुईया माता सीता जी को कह रही हैं तो सीता जी को कहने देते हैं। हम लोग कथा सुनकर पवित्र होते हैं। दूसरे प्रकार की पतिव्रता नारी कौन है? मध्यम पर पति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। सेकेंड क्लास की जो पतिव्रता नारी है, वो अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों को कैसे देखती हैं? जो अपने से छोटा है उसे पुत्र समझती हैं, अपने से जो समान उम्र वाला है उसे अपना भाई समझती हैं, और अपने से जो बड़ा है उसे अपना पिता समझती हैं। ये सेकंड क्लास की पतिव्रता नारी है। ओके, थर्ड क्लास, थर्ड भी अच्छा है, ये थर्ड बोलने में थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन तीसरे क्लास की पतिव्रता नारी कौन सी है? धर्म विचारी समुझ कुल माही, अपने कुल मर्यादा में रहती हैं, यह सोचकर कि देखो किसी पर पुरुष से संबंध बनाना ये ठीक नहीं है। जो सो वेदों की मर्यादा के खातिर उसका मन किसी पर पुरुष पर नहीं जाता। मतलब थोड़ा सा बाय फोर्स, बाय कंट्रोल अपने आप को जो कंट्रोल में रखती हैं, वो तीसरे प्रकार की पतिव्रता नारी है। और चौथे प्रकार की पतिव्रता नारी, 4 प्रकार की पतिव्रता नारी की चर्चा हुई, और 4 प्रकार की पतिव्रता नारी जिसका मन किसी अन्य पुरुष में है, लेकिन उससे रिलेशन बनाने का, बातचीत करने का कोई अवसर नहीं मिल रहा है। सो मन तो है, मन तो चला गया, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं मिल रहा है, और वो समाज के भय आदि के कारण वो अपने मन को रोक लेती हैं। तो वो चौथे प्रकार की पतिव्रता नारी है। लेकिन जो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती है या संबंध बनाती है, वो पतिव्रता नारी नहीं, वो नारी ही नहीं। पति बचंक पर पति रति होई, अनसुईया जी कहती हैं, रौ रौ नरक कल्प सत करई। वो 100 वर्ष तक रौ रौ नरक में गिरती हैं जो अपने पति को त्याग कर किसी अन्य पति के साथ संबंध जोड़ती हैं। इस प्रकार से अनसुईया माता
अनसुईया माता तो कहती हैं कि सीते सहज अपावनी नारी, तुम्हारे अंदर तो सारे पतिव्रता के गुण हैं, लेकिन समाज तुम्हारे माध्यम से संसार की स्त्रियों को ये सीख मिले, इसलिए मैंने तुमको नारी धर्म, पति पत्नी धर्म के विषय में कुछ बताया। इस प्रकार से बहुत सुंदर अनसुईया माता ने वर्णन किया और अंत में अनसुईया जी से सुंदर आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करके राम जी अनसुईया माता और अत्रि ऋषि को कहते हैं कि बस अब आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम यहाँ से आगे चले। कुछ देर तक यहाँ पर रुके हैं और राम सीता लक्ष्मण जब आज्ञा मांगने लगे तब अत्रि और अनसुईया की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, केहि विधि कहो जाऊं अब स्वामी, केहि विधि कहो जाऊं अब स्वामी, करहूं नाथ तुम अंतरयामी। अस कहि प्रभु बिलोकी मुनि धीरा, अस कहि प्रभु बिलोकी मुनि धीरा, ए लोचन जल बह पुलक शरीरा। राम जी ने कहा कि गुरुदेव मुनिवर आज्ञा दीजिए कि अब हम यहां से चले। अत्रि और अनसुईया की आंखों में आंसू आ गए कि कही विधि कहो जाऊं अब स्वामी। हे स्वामी, मैं कैसे कहूं कि आप चले जाओ। एक बात कहें, जब कोई प्रेमी हमारे घर पर आता है, फिर अब तो हम सब समय की मर्यादा में बंधे हैं, उसे भी कुछ काम होता है, जाना होता है, तो प्रेमी को लौटाते समय यदि प्रेमी हो तो उस समय क्या शब्द, क्या वचन कहा जाए, ये कुछ समझ में नहीं आता। भगवान को विदा करते समय श्रीमती राधा रानी और गोपियों ने कृष्ण से कहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत सुंदर ये भाव लिखा कि कृष्ण अब हम आपको क्या कहे, ये हमें भी समझ में नहीं आता है। यदि हम आपको कहें कि आप मत जाइए, मां गा इति अपि अमंगलम, आप मत जाओ मत जाओ मत जाओ कहेंगे तो ये अमंगल हो जाएगा। टेक्निकली कोई जा रहा हो और उसको मना करना, बारंबार रोकना, ये अमंगल है। वो जाने वाले के लिए फिर मन में दुविधा हो जाएगी कि वो मना कर रहा था, मैं जा रहा हूं, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये पद गुरुदेव की कृपा से हमें ये सब, तो मागा इति अपि अमंगलम, मत जाओ, यदि मत जाओ कहूं तो ये अमंगल होगा। और व्रज सखे स्नेहेन हीनम, और हम यदि कहेंगे कि हां तुम जा सकते हो, ये कह देंगे तो प्रेम शून्य हो जाएगा। मान लो ये निकालना चाहता है, ये हो जाएगा कि बस ये जान छुड़ाना चाहता है। मत जाओ कहेंगे तो अमंगल होगा, चले जाओ कहने से
प्रेम शून्य हो जाएगा। और वचस तिष्ठेन प्रभुता, और यदि कहो नहीं आपको रुकना ही पड़ेगा, नहीं आपको ठहरना ही पड़ेगा, ये कहेंगे तो प्रभुता हो जाएगी, मतलब ऑर्डर हो जाएगा। तो दास की भावना निकल जाएगी, वो ऑर्डर जैसा हो जाएगा। रुक जाओ कहने से प्रभुता हो जाएगी। आप लोगों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया, सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद इस कथा के आयोजक। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के, श्री कृष्णचंद्र भगवान के, श्री रामचंद्र भगवान के, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, और आज निताई गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय